हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट रूट वर्ड। और जिन भी बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं चेक किया है वो ज़रूर चेक कर लें। उसके अलावा इसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं रूट वर्ड के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि रूट वर्ड क्या है। और रूट वर्ड होल्ड्स द मोस्ट बेसिक मीनिंग ऑफ एनी वर्ड. It is what is left after you remove all the affixes, and affixes are known as prefixes and suffixes. Here you can see some words also with prefixes, suffixes and root words. Okay, तो यहाँ पर first हमारा जो word है that is unconscious. Un is a prefix. Here you can see un is a prefix and con is a root word. Co also a root word. And ous is a suffix, that is adjective form of any word. ओके, प्रीफिक्स जो होगा वो किसी भी वर्ड का मीनिंग चेंज करता है और जो सफिक्सेस होते हैं वो किसी भी वर्ड के फॉर्मेट को बताते हैं. और अगर मैं बात करूँ वर्ड की, तो वर्ड्स जो है वो 4 फॉर्मेट में रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब. सो दिस इज एडजेक्टिव फॉर्म. ओके, आपको ध्यान रखना है. उसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांस इज़ अ रूट वर्ड, स्क्रिप्ट ऑल्सो इज़ अ रूट वर्ड. ठीक है, और ION जो है इसके लास्ट में लगा है, दैट इज सफिक्स, और ये नाउन को डिनोट करेगा. नेक्स्ट वर्ड है एंटीबायोटिक्स. एंटी इज़ अ रूट वर्ड और ये प्रीफिक्स के रूप में काम में लिया जाता है. बायोस, बायोस इज ऑल्सो अ रूट वर्ड जिसका मतलब लाइफ. एंटी का मतलब अगेंस्ट. और ICS जिस भी वर्ड के लास्ट में लगा होगा वो एज अ नाउन फॉर्म में होगा. और नेक्स्ट है, अगर केवल IC होता तो वो एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता, और अगर ICS लगा है तो दिस वन इज नाउन फॉर्म. और नेक्स्ट वर्ड इज सुटेबल. सुटेबल जो BLE लगा है दैट इज एडजेक्टिव फॉर्म यानी कि सफिक्स हो जाएगा. और सूट इज़ अ रूट वर्ड जो अप्रोप्रिएट मीनिंग डिनोट करेगा. ओके, तो आज का हमारा जो पहला रूट वर्ड है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं. तो पहला रूट वर्ड है यहाँ पर है डिक्ट, या फिर हम बात करें DIC डिक्ट या डिक्ट. ओके, जिसका मीनिंग होगा टू से और स्पीक. दिस इज लैटिन रूट वर्ड. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कॉल बताया था, वो भी लैटिन लैंग्वेज का रूट वर्ड था जिसका मीनिंग क्या था, टुगेदर और जॉइंटली. ठीक है, याद रखना. अब हम इसी से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं. और जिस तरीके से मैं फॉर्म्स में आपको बता रही हूँ, रूट मीन्स किसी भी प्लांट को आप डिनोट कर सकते हो, और जो वर्ड्स हैं उसको हम ब्रांचेस के अंदर डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ब्रांचेस के साथ मैंने डिनोट किया है वर्ड्स को. तो यहाँ पर जो रूट वर्ड था हमारा डिक्ट या डिक, जिससे बने हैं शब्द वो हम देख लेते हैं, यानी वर्ड्स जो बने हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं. तो प्रीडिक्मेंट, एब्डिकेट, वर्डिक्ट, प्रोडिक्ट, एडिक्ट, benediction, malediction, dictum, vindicate, dictionary, dictorial, edict, dedicate, contradict, dictator, and indict and indicate. These are the words. Okay, जो किससे बने हैं, रूट वर्ड डिक्ट से. ओके, तो पहला हम यहाँ पर वर्ड देख रहे हैं दैट इज एब्डिकेट. एब का AB ये प्रीफिक्स है जिस भी वर्ड के साथ में जुड़ेगा, ठीक है, उसका मीनिंग यानी कि रिवर्स पोजीशन पे जा रहे हो. ठीक है, और डिक तो यहाँ पर रूट वर्ड है ही, और लास्ट में सफिक्स के रूप में लगा है ATE जो कि वर्ब के रूप में डिनोट किया जाता है. ठीक है, तो मीनिंग यहाँ पर है एब्डिकेट का, रिनाउंस वंस थ्रोन. ओके, जैसे कि आप पिक्चराइज फॉर्म में भी देख सकते हो, दिख रहा है. यस, जैसे कि कोई अथॉरिटी है जिसने रिज़ाइन कर दिया अपनी पोजीशन से, या किसी राजा ने अपने सिंहासन को क्या कर दिया, त्याग कर दिया. ठीक है, यहाँ पर आप सिनोनिम्स भी देख सकते हैं. हियर यू कैन सी सिनोनिम्स आल्सो, रिज़ाइन, रिटायर, क्विट, स्पर्न, उसके अलावा रिजेक्ट और रिनाउंस. ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे. अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू एब्डिकेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग, एंड द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज son. You know
The word abdicate means to give up, you can say, to renounce his authority or throne, you can say. Okay, and next word is contradict. Con means together. Okay, अब बट यहाँ पर कॉन्ट्रा है. कॉन्ट्रा का मतलब अगेंस्ट होता है और डिक्ट का मतलब क्या होता है? स्पीक, टू से. यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए आप, रूट वर्ड जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर क्या मीनिंग हो जाएगा? टू स्पीक अगेंस्ट या डिनाई द ट्रूथ ऑफ अ स्टेटमेंट बाय असर्टिंग द ऑपोजिट. किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दिया, उसके आप अगेंस्ट हैं, दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट. ओके, ध्यान रखना है. और यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड फॉर्म्स भी बताए हैं कॉन्ट्राडिक्ट के. कॉन्ट्राडिक्ट इज अ वर्ब फॉर्म एंड कॉन्ट्राडिक्शन इज अ नाउन फॉर्म. तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने क्या ऐड किया है? ION, और यहाँ पर ORY जोड़ा है, दैट इज एडजेक्टिव फॉर्म. ओके, ये आपके एयरफोर्स के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड. अगर आप ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कैसे वर्ड्स बनाए जा रहे हैं. उसके अलावा अगर फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है तो आपको ये फॉर्म्स वर्ड्स के वो ध्यान होने चाहिए. ओके, तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सेंटेंसेस, और पिक्चराइज फॉर्म में भी आपको दिख रहा है, दो पर्सन हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्ट्राडिक्ट हैं. उनके डिसीजंस जो हैं मैच नहीं करते हैं. ऐसा बहुत बार होता है हमारे. तो सेंटेंस है यहाँ पर, यू शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट what a previous referee has said. There is little direct evidence pointing to this extension of the power, and many experiments directly contradict the statement of friend. ठीक है, तो ये sentences थे जिसके अंदर हमने contradict word को use किया. Okay, next word is predicament. predicament का मतलब होता है a difficult या फिर unpleasant और एम्बैरसिंग सिचुएशन. मतलब एक शर्मिंदगी वाली जो अवस्था होती है उसे हम प्रेडिक्टमेंट कहते हैं. ध्यान रखना, इसके अंदर भी हमारा रूट वर्ड क्या है? डिक्ट और डिक्ट. ओके, तो यहाँ पर हम प्री की बात करें, प्री का मतलब होता है वैसे बिफोर, और टू से और मेंट जिस भी वर्ड के लास्ट में लगा होता है दैट इज नाउन फॉर्म. ओके, ध्यान रखिएगा बच्चों, मेंट. ओके, नाउन फॉर्म होता है ये, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये नाउन को डिनोट करेगा. सिचुएशन मतलब कंडीशन, तो ये नाउन को ही डिनोट कर रहा. अ डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, यू कैन से एम्बैरसिंग सिचुएशन. हियर यू कैन सी पिक्चराइज फॉर्म ऑफ दिस वर्ड. यस, अगर कोई खा रहा है और हम चुपचाप बैठे हैं, दिस इज एम्बैरसिंग सिचुएशन. ठीक है, चलिए तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर. ऑल दी कंपनीज आर इन एन इवन वर्ड्स प्रेडिक्टमेंट इन इंडिया ड्यू टू पैंडेमिक कोविड. बहुत ज़्यादा निराशा वाली स्थिति में है, बदतर स्थिति में है अभी इंडिया की इकोनॉमी, क्या वर्ल्ड की इकोनॉमी, आपको पता ही है अच्छे से ना. नेक्स्ट देखें, द डिसीजन विल लीव हर इन अ पिक्यूलियर प्रेडिक्टमेंट. ओके, तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेडिक्टमेंट. नेक्स्ट वर्ड इज डेडिकेट. डेडिकेट्स, ये तो वर्ड आप जनरल वे में सुनते भी हैं. बहुत सारे लोगों ने अपने काम को मतलब अपने आप को समर्पित कर दिया किसी काम के लिए. जैसे कई बार लोग कहते हैं कि मैं ये अवार्ड उस पर्सन को डेडिकेट करना चाहता हूँ, है ना. तो इसका मतलब होता है समर्पित करना. टू सेव फॉर अनदर, डिवोट टाइम और एफर्ट टू अ पर्टिकुलर टास्क और पर्पस. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डेडिकेट. ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे डेडिकेट टीम जो है किसी काम को करने का, उनके अंदर क्या है? जुनून है, जज्बा है, और वो समर्पित हैं काम के प्रति पूरी तरीके से. ठीक है, तो डेडिकेट जो है वो वर्ब का फॉर्म है, और इसी का ही डेडिकेटेड जो है फॉर्म वो एडजेक्टिव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में काम में लिया जाएगा. ध्यान रखिएगा. और डेडिकेशन जो होगा, समर्पण जिसे हम कहेंगे हिंदी में, और वो नाउन का फॉर्म हो जाएगा. ध्यान से समझ लीजिएगा, वर्ड फॉर्मेशन भी यहीं पर मैं आपको बता रही हूँ. क्लियर है? डेडिकेट. ओके, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. अ पर्सन कुड डेडिकेट हिज लाइफ टू अंडरस्टैंडिंग
just one suggestion and never even get close. Okay, we have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that nation might live. जैसे अपनी लाइफ को समर्पित हमारे सोल्जर्स कर देते हैं कंट्री के लिए, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा ये वर्ड डेडिकेट, डेडिकेशन नाउन फॉर्म बना था। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इंडिकेट। इंडिकेट भी वर्ड इजी है और जनरल वे में हम इसे यूज़ भी करते हैं। टू शो, टू से, टू वर्ड्स या पॉइंट आउट या फिर किसी चीज़ को शो करना, टू शो। ओके, अब यहाँ पर आपको पिक्चराइज फॉर्म में ये दिख ही रहा होगा। इंडिकेशन क्या है, इसी का नाउन फॉर्म आप बनाएंगे। देखिए TION जोड़ दिया जाए तो नाउन फॉर्म बन जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर कोई पर्सन है, किसी को किसी चीज़ के प्रति इंडिकेशन दे रहा है। ओके, और जो है सिम्पटम्स की यहाँ पर बात की गई है, दैट इंडिकेट अ साइनस इन्फेक्शन नॉट अ कोल्ड। मतलब किस तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है, वो एक सिंपल सर्दी जुकाम ना हो गए, कोई और मतलब किसी और कंडीशन को डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सुशांत सिंह हैड डन नथिंग टू इंडिकेट ही वॉज अनहैप्पी विद थिंग्स द वे they were now, and yet he was definitely troubled about something. You know very well about सुशांत सिंह। अभी तक उनका क्लियर नहीं हुआ है कि किस वजह से उनकी डेथ हुई है, और ये भी नहीं पता चला है कि क्या प्रॉब्लम थी। क्लियर है। तो यहाँ पर इंडिकेट वर्ड इजी था। अब नेक्स्ट हम देखें डिक्टेटर। ये भी आपके लिए एक नोन वर्ड है, बट आपको ध्यान रखना है डिक्टेटर का मतलब होता है अ रूलर विथ टोटल पावर। या आप कहो कि इसके अंदर मीनिंग टू से का कैसे है, तो देखिए एक डिक्टेटर जो होता है, जो कहेगा उसके मतलब जो अंडर में वर्क कर रहे हैं उनको वैसा ही काम करना पड़ेगा। जैसे आपको मैंने यहाँ पर सेकंड जो पिक्चर दी है, ये हिटलर की पिक्चर है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। हिटलर को डिक्टेटर कहा गया था, आपको याद ही होगा अच्छे से। तो हिटलर जो था एक डिक्टेटर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वो अपनी पावर से जो कहता था वही लोगों को करना पड़ता था। ओके, तो वंस अगेन हम एग्जाम्पल के मीनिंग देख लेते हैं बच्चों। और रूलर विद टोटल पावर ओवर अ कंट्री, टिपिकली वन हु हैज़ ऑब्टेन कंट्रोल बाय फोर्स। यू नो वेरी वेल, फोर्स जो था उसको बहुत ज़्यादा वो मतलब स्ट्रॉन्ग कर रहा था, जिससे लोग जो है उसके अंडर में रहें। ठीक है, अब यहाँ पर इसके वर्ड फॉर्मेशन देख लेते हैं। डिक्टेटर जो है वो भी नाउन फॉर्म है बच्चों, ध्यान रखिएगा, किसी पर्सन को डिनोट करेगा। एंड डिक्टेटरशिप इज़ अ कंडीशन, मतलब एक कंडीशन होती है, अवस्था होती है, जिसमें जो व्यक्ति डिक्टेटर होता है वो जिस अकॉर्डिंग काम करवाता है, दैट इज़ नोन एज डिक्टेटरशिप। और उसका जो काम करने का वे होगा, जो उसकी स्पेशलिटी होगी, दैट इज़ डिक्टोरियल। और ये एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। डिक्टोरियल इज़ एडजेक्टिव फॉर्म और डिक्टेटरशिप इज़ नाउन फॉर्म। एंड डिक्टेटर ये भी नाउन फॉर्म है और ये किसी पर्सन की क्वालिटी को डिनोट करेगा, यानी पर्सन को डिनोट करेगा एज सच। ओके, यहाँ पर एडोल्फ हिटलर के की पिक्चर मैंने दी है और आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द मिलिट्री डिक्टेटर या डिक्टेटरशिप। द डिक्टेटर शाउट टू एग्रेंडाइज हिमसेल्फ बाय न्यू कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स थे जिनको आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिक्शनरी। डिक्शनरी ये भी जनरल वर्ड है ना, इसके अंदर भी रूट वर्ड डिक्ट है, जिसका मतलब टू से। अब मीनिंग देख लेते हैं क्या है। इट हेल्प्स विद द प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट सेइंग ऑफ वर्ड्स बिसाइड्स गिविंग अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड द वर्ड्स। ये आपको क्लियर ही है। किसी वर्ड का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर हमें देखना है तो हम किस में देखते हैं, डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पिक्चराइज फॉर्म में ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी भी बताई हुई है। इसका मतलब यही है कि आपको जिसके अंदर किसी वर्ड का क्या कंडीशन था, क्या कहा गया उसके बारे में, उस वर्ड के बारे में वो पूरी डिटेल से जो जानकारी मिलती है वो बुक ही डिक्शनरी कहलाती है। ठीक है,
इसे हम बुक ना कह के डिक्शनरी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी वर्ड्स हैं उनके बारे में क्या कहा गया है वो हमें डिटेल से पता चल जाता है, ठीक है। और वैसे बुक का भी एक फॉर्म है जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बुक को भी आप लोगों को बताना है बुक का कंप्लीट फॉर्म बुक क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। और जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो कंप्लीट वीडियो देखें, जिससे कि आप लोगों को डिक्टस या डिक्ट जो वर्ड है उससे रिलेटेड कंप्लीट वर्ड्स जो बनते हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है, और आपको याद करने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है समथिंग प्रोक्लेम्ड एन ऑफिशियल ऑर्डर बाय एन अथॉरिटी, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों घोषणा, ठीक है। एडिक्ट का मतलब होता है घोषणा, इसके अंदर भी जो कहा गया हो कुछ, जैसे पुराने टाइम पे क्या होता है घोषणा की जाती थी थ्रू, देखिए यहाँ पर ओल्ड टाइम का ही लिखा हुआ है। फर्स्ट जो पिक्चर है दैट इज़ नोन एज मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, पांडुलिपि भी कहते हैं, हस्तलिपि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। एंड सेकंड पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं दैट इज़ नोन एज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता था पत्थर के ऊपर जो लिखा गया लेख होता था उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते थे। पाषाण लेख भी कहा जाता है इसको हिंदी में, ठीक है, पत्थरों के ऊपर। इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्शन क्या होते थे, हाथ से लिखे जाते थे और ये मतलब घड़ के लिखते थे, और ये जो छाल होती थी पेड़ों की उसके ऊपर इनको लिखा जाता था। तो उसमें जो है घोषणा या कोई भी चीज़ बतानी होती थी तो वो लिखा करते थे, या कोई भी हिस्ट्री वगैरह क्रिएट आपने अगर पढ़ी हो तो उसको क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा एडिक्ट का मतलब क्या हो गया घोषणा, ठीक है। जैसे अनाउंसमेंट आप कह सकते हैं, सिनोनिम्स बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे सिनोनिम्स बन जाएंगे एडिक्ट का मतलब। ओके, देखते हैं अब एग्जाम्पल यहाँ पे। द एम्परर इशूड एन एडिक्ट फॉरबिडिंग एनीवन टू लीव द सिटी। ओके, जैसे कि अनाउंसमेंट हुआ था कि आपको पता ही होगा कि पहले 22 तारीख को हमारे यहाँ पर 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ, फिर उसको बढ़ाया गया, तो ये एडिक्ट ही था, अनाउंसमेंट था बाय दी गवर्नमेंट, अथॉरिटी के द्वारा जो दी जाती है, दैट इज़ नोन एज एडिक्ट। ओके, नेक्स्ट इज मोस्ट शॉप्स आर इग्नोरिंग द गवर्नमेंट्स एडिक्ट अगेंस्ट लॉकडाउन, ठीक है। अभी क्या सिचुएशन है जैसे कि ओके, हम नेक्स्ट वर्ड अब देख लेते हैं विंडिकेट। दैट मीन्स क्लियर ऑफ ब्लेम और सस्पिशन, यानी कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अगर दोषारोपण किया गया था उससे वरी कर देना, फ्री कर देना विंडिकेट कंडीशन कहलाती है। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पिक्चराइज फॉर्म, जैसे कि देखो नॉट गिल्टी लिखा है, गॉड लव्स इफ़ व्हेन गुड पीपल आर ओपनली विंडिकेट, अगर उन्हें बरी कर दिया जाता है, अच्छे लोगों को फ्री कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर विंडिकेट जो है वो एज एन वर्ब की फॉर्म में होगा, और विंडिकेटेड जो होगा इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म बन जाएगी, और इसे एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज़ किया जाएगा, और विंडिकेशन इज़ अ नाउन फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल्दो द न्यू एविडेंस सीम्स टू विंडिकेट द डिफेंडेंट ऑफ द ब्रेकिंग एंड एंटरिंग चार्जेस, देयर इज स्टिल द मैटर ऑफ द असॉल्ट। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड एक और देख लेते हैं, दैट इज डिक्टम। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डिक्टम, आप ध्यान रखें इसको। अ फॉर्मल प्रोनाउंसमेंट फ्रॉम एन अथॉरिटेटिव सोर्स, ठीक है। अ शॉर्ट स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस अ जर्नल ट्रूथ और प्रिंसिपल। डिक्टम जिसे हम सेइंग प्रोवर्ब्स कहते हैं, एडेज कहते हैं, जैसे कहावतें होती हैं जो सत्य होती हैं, इसका मतलब ये होता है बच्चों, डिक्टम का मतलब कहावत होती है जो कि सत्य के ऊपर आधारित होती है, ठीक है। जैसे कोई फॉर्मल प्रोनाउंसमेंट जो होता है फ्रॉम एन अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है, अ शॉर्ट स्टेटमेंट आप कह सकते हो दैट एक्सप्रेस अ जनरल ट्रूथ और प्रिंसिपल, ठीक है। कहावतें अभी हम देखते हैं, यहाँ पर इसके सिनोनिम्स भी हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पिक्चराइज फॉर्म, जैसे कोर्ट ने जो कहा वो अब एक तरीके से ठीक है, ये अब यही सत्य है। तो यहाँ सिनोनिम्स देखिएगा, सेइंग, मैक्सिम,
एग्जाम, प्रोवर्ब, एडीज। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फेमस डिक्टम, जो कहावत है, एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून इज एट्रीब्यूटेड टू हिम। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल था किसका बच्चों? ध्यान रखना, डिक्टम का। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मैलेडिक्शन। और माल, ये रूट वर्ड होता है MAL, माल, जिसका मतलब होता है एक तरीके से रॉन्ग। ठीक है, MAL, दैट वन इज प्रोफिक्स, जिसका मतलब होता है रॉन्ग। डिक्टस इसके अंदर रूट वर्ड है, तो ध्यान रखना है आपका। और ये ION लगा है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? नाउन फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं। अ कर्स, अ मैजिकल वर्ड और फ्रेज uttered with the intention of bringing about evil। हिंदी में हम बात करें तो मैलेडिक्शन की कंडीशन अभिशाप या जो गलत कार्य होता है, गलत कुछ कहना किसी के प्रति, दैट इज़ नोन एज मैलेडिक्शन। ओके, बुरा कहना, जो या बुरा कहने की जो स्थिति होती है, दैट इज़ नोन एज मैलेडिक्शन। ओके, तो अब यहाँ पर हम वर्ड्स देख लेते हैं, मतलब यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसके अलावा आपको पिक्चराइज फॉर्म में दिख ही रहा होगा कि ये पिक्चराइज फॉर्म है जो कि मैलेडिक्शन की कंडीशन को डिनोट कर रहा है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे माई फादर हैज़ बीन सो गुड एज टू टिक ऑफ द हैवी मैलेडिक्शन ही लैड मी अंडर। बुरी आत्मा या बुरी अवस्था, अभिशाप, इसे हम मैलेडिक्शन को कहते हैं। तो वो गुड हैं फादर जो हैं उसको निकालने में, कुछ ऐसा कंडीशन यहाँ कह रही है। तो आपको याद रखना, मैलेडिक्शन मतलब बुरा कहना या फिर अभिशाप, एक तरीके से दुरात्मा, बुरी अवस्था हो, तो उसे हम मैलेडिक्शन कंडीशन कहेंगे। ओके बेटा, चलिए तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, दैट इज़ बेनेडिक्शन। मैलेडिक्शन एंड बेनेडिक्शन बोथ आर अपोजिट्स, एंटोनिम्स हैं आपस में। और इसका मीनिंग देखें तो क्या है? द अटरेंस ऑफ ब्लेसिंग। हिंदी में अगर समझो तो आशीर्वाद, वो अभिशाप था, है ना, बुरा कहने की स्थिति, और ये अच्छी कहने की स्थिति, मतलब गुड या फिर ब्लेसिंग की सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पर आप पिक्चराइज फॉर्म देखें तो पुराने टाइम पे लोग क्या है, भगवान का क्या लेते थे? आशीर्वाद लेते थे। द प्रीस्ट टाइज द कॉर्ड अराउंड वेस्ट एज ही प्रोनाउंस द बेनेडिक्शन अपॉन द चाइल्ड। पुराने टाइम पे होता था कमर में ब्लैक कलर का धागा पहनते थे, आज भी करते हैं ऐसे लोग, और कुछ अच्छे शब्द मतलब आशीर्वाद देते हुए बच्चे के ऊपर हाथ फेरते। थ्रोइंग अपॉन हिज हैड एट ईच सेंटेंस स्लाइसेस ऑफ फ्रूट, सीड्स एंड परफ्यूम्स एंड स्पाइसेस। ये एक ट्रेडिशन था पुराने टाइम पे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है बच्चों टू स्पीक हैवीली टूवर्ड्स या बाउंड और डिवोटेड। एडिक्ट आपको पता ही है, लत होती है, आदत होती है किसी के प्रति, किसी काम को करने के प्रति जो है इच्छा आप कह सकते हो, वैसे हिंदी में इसे लत कहते हैं, आदत कहते हैं। एडिक्शन नाउन फॉर्म बन जाएगा, एडिक्ट जो होगा वो एज अ वर्ब फॉर्म होगा। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पिक्चराइज फॉर्म। जैसे आज के टाइम पे सारे बच्चे जो है मोबाइल के क्या हो गए हैं, मतलब मोबाइल का उनको एडिक्शन हो गया है। और यहाँ पर देखिए छोटा बच्चा है जो सिगरेट का उसको एडिक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव ऑल्सो सीन यंग लाइफ्स एंड ब्रिलियंट माइंड्स ruined बाय द एडिक्ट नीड फॉर मोर नारकोटिक्स। मतलब ड्रग्स वगैरह जो है उनकी यंग जो हैं उनको लत हो गई है। तो एडिक्ट तो नॉर्मल वर्ड था जो आपको ध्यान रखना। चलिए खैर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट, प्री का मतलब पहले और डिक्ट का मतलब टू से, पहले किसी चीज़ को बता दिया जाए, दैट इज़ प्रेडिक्ट। ओके, दिस वन इज वर्ब कंडीशन। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये वर्ब की कंडीशन है। ठीक है, ठीक है, और प्रेडिक्शन क्या हो जाएगा? नाउन फॉर्म ऑफ दिस वर्ड। टू से और एस्टिमेट दैट अ स्पेसिफाइड थिंग will happen in the future or will be consequence of something। हम जो है
पंडित जो होते हैं उनसे क्या करवाते हैं, प्रेडिक्शन, उनसे मतलब प्रेडिक्ट करवाते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, पहले से जानने की उनसे कोशिश करते हैं, वो बताते हैं उसके बारे में। दैट कंडीशन ऑल्सो नोन एज प्रेडिक्शन। वो प्रेडिक्शन देते हैं, ठीक है। पूर्व, पहले किसी बात को कह देना प्रेडिक्ट कहलाता है, ये कंडीशन प्रेडिक्शन कहलाती है। जैसे कि आप देखिएगा बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर को जानने के लिए क्या करते हैं, पंडित के पास जाते हैं, उससे प्रेडिक्शन करवाते हैं अपने फ्यूचर की, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। उसके अलावा देखें यहाँ पर, नो वन कैन प्रेडिक्ट व्हाट इट विल बी फॉर इट इज़ पार्शली बेस्ड अपॉन एलिमेंट्स दैट अनफॉर्चुनेटली अदर कंट्रीज़ हैव नॉट टेकन मच अकाउंट ऑफ। ठीक है, इंडिया के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा है, लोग जो है भाग्य के ऊपर विश्वास करते हैं और पहले से उस चीज़ को पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों में फेथ है बहुत ज़्यादा। हमारे इंडिया के अंदर ऐसा सिचुएशन है। तो प्रेडिक्ट, आपको वर्ड ध्यान रखना है, प्रेडिक्ट से ही बनेगा प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, ठीक है। A decision on an issue of fact in a civil or criminal case or an inquest, okay, and आपको पिक्चराइज फॉर्म से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर क्या किया गया है, नॉट गिल्टी, ये फैसला किया गया है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को सज़ा नहीं होगी। जैसे ट्रिपल तलाक से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट जो थी उसने क्या दिया था, वर्डिक्ट दिया था, फैसला दिया था। तो वर्डिक्ट का मतलब फैसला होता है बेटा, ठीक है। उसके अलावा अभी देखिएगा जो कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से बहुत सारे जो मकान मालिक थे उन्होंने भी अपनी तरीके से अपील की थी कोर्ट के अंदर, और बहुत सारे जो टेनेंट थे, किराएदार थे, उन्होंने भी अपील की थी कि हमारा जो किराया है वो माफ़ किया जाए। बट इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि दोनों आपस में मिलके बातचीत करके जो कंडीशन हो सकती है एज अ ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमन बींग्स होते हुए, ह्यूमैनिटी को देखते हुए आपस में वो चीज़ को सॉल्व कर ले, है ना। तो वो वर्डिक्ट दिया था उनके द्वारा उन्होंने। बट जो टीनेट थे उनके डिसीजंस जो थे उनको उन्होंने आपस में सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दी। तो ध्यान रखिएगा आप, वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है। तो बच्चों ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे मैंने जो आपको बताया, और उसके अलावा यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। द ज्यूरी रीच एनानमस वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। ओके, एनानमस का मतलब होता है एक मत, एक साथ जो ज्यूरी थे वो इस निर्णय पे, फैसले पे पहुँचे कि मतलब इसको सजा ना हो, नॉट गिल्टी उन्होंने बताया, दोषारोपण नहीं साबित किया। तो बच्चों ये था आज का सेशन जिसके अंदर हमने आपको रूट वर्ड डिक्टस या डिक बताया, जिसका मतलब होता है टू से या टू स्पीक। उससे रिलेटेड हमने वर्ड्स बनाए, आप भी बना सकते हो। इनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिल रहा है तो आप उस वर्ड का मीनिंग लिखिएगा अपनी नोटबुक में, और उससे रिलेटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी लिखिए। इन वर्ड्स के भी आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स तैयार कीजिए। उसके अलावा जितनी भी ज़्यादा आप वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपका इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगा, इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन पर। और हाँ, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं कुछ और आपको वोकैब और नए सेशंस भी बता सकूँ। काफ़ी बच्चे जो है उनका कहना है कि मैम एयरफोर्स का जो पेपर है वो सॉल्व करवा दीजिए, तो मैं सॉल्व करवा दूंगी आपको। बच्चों, सारी चीज़ों को तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप लोग थोड़ा वेट करें, और नेक्स्ट जो सेशन होगा आई होप मैं आप लोगों को एयरफोर्स का पेपर भी सॉल्व करवा दूंगी। उसके अलावा कुछ टॉपिक पे भी बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको एक टॉपिक और भी बताया था, वो भी हमारा अभी पेंडिंग है, जिसके ऊपर भी हम आपको नेक्स्ट जो सेशंस होंगे उसके अंदर बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप लोग स्टडी अपनी कंटिन्यू रखिएगा। जिन भी बच्चों के अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोविड-19 की सिचुएशन अनसर्टेन है, कोई क्लियर नहीं बता पा रहे हैं कि कब तक ये चीज़ें फिनिश होंगी, जिससे कि हम आगे का अपना जो कार्य है या जो भी हमारे वर्क हैं वो हम कर सकें। वैसे तो आप
आपको पता ही है कि मैं वीडियो क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाती थी जब मैं क्लास में पढ़ाती थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था। लेकिन अभी टाइम है तो उसके अंदर मैं आप लोगों के लिए वोकैब भी तैयार करती हूँ और कुछ पेपर भी तैयार कर रही हूँ। उसके अलावा आपका कंप्लीट सिलेबस भी बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये जो टाइम है जिसके अंदर आपको स्टडी अपनी कंटिन्यू रखनी है। ओके बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट सेशन पे हम कुछ और वर्ड्स, उसके अलावा कुछ नए टॉपिक्स पे बात करेंगे।